प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सामान्य भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे पुलिस भर्ती परीक्षा हो गई या होमगार्ड भर्ती परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, कह रहा है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी पर महासागरों की संख्या की बात की जाए तो पृथ्वी पर 5 प्रकार के महासागर पाए जाते हैं। इसका एक फार्मूला आप जान सकते हैं। जैसे दक्षिणी पहाड़, दक्षिणी पहाड़ मतलब दक्षिणी महासागर, पी से प्रशांत महासागर, ए से आर्कटिक महासागर, एच से हिंद महासागर और ए से अंटार्कटिक महासागर। इसका एक फार्मूला, एक ट्रिक है याद करने की। तो सबसे बड़ा महासागर पूछ रहा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अगला देखिए, आर्कटिक महासागर किस ध्रुव पर है। आर्कटिक महासागर किस ध्रुव पर स्थित है, तो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। और दक्षिण ध्रुव की बात की जाए तो दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी महासागर स्थित है, जिसे अंटार्कटिक के नाम से भी जाना जाता है। ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, तो जानिए ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। जैसे नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 सुषुप्त ज्वालामुखी और नंबर 3 मृत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जहां उद्गार सदैव होता रहता है, यहां ज्वाला सदैव निकलती रहती है। और सुषुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जहां एक बार उद्गार होने के बाद उसमें कई साल बाद जब कभी उद्गार होता है तो उसको जो है सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। और जहां पर एक बार ज्वाला निकलने के बाद, यानी कि एक बार जो है जब वहां ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है, दोबारा फिर उसमें उद्गार नहीं होता उस स्थान पे, उसे मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, जान सकते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सवाना घास के मैदान का क्षेत्र बताइए। एक क्षेत्र, सवाना घास के मैदान के क्षेत्र की बात की जाए तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय की बात की जाए, उष्णकटिबंधीय है क्या, उष्ण माने होता है गर्मी, कटिबंध माने क्षेत्र, गर्मी के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि आप सुने होंगे उष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। देखिए उष्णकटिबंधीय का मतलब है कि जहां गर्मी होती है, शीत कटिबंध का मतलब है जहां ठंडी होती है, और शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है जहां ठंडी और गर्मी दोनों पाई जाती है, उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो यू आकार की घाटी का निर्माण जो होता है हिमानियों द्वारा होता है। किसके द्वारा, बर्फ द्वारा जिस घाटी का निर्माण होता है उसे यू आकार की घाटी कहा जाता है। सौरमंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है। सौरमंडल के ग्रहों की संख्या की बात की जाए तो सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। कह रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, अथवा इसको पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। यदि भारत की सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो गंगा नदी को ही भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध, भैया निवेदन है आप सबसे, चैनल हमारा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराने की कृपा करें, अथवा आप तो करेंगे ही लेकिन दूसरों से भी हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराने की कृपा करें, अथवा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें भैया, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो जो है ऐसे आप लोगों तक पहुंचा सके। देखिए टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह दुनिया का तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो ये जानिए अरुणाचल प्रदेश कितनी डिग्री देशांतर पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व दिशा में स्थित है,
यह 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर इसके पश्चिम दिशा की बात की जाए तो पश्चिम दिशा में गुजरात राज्य आता है, जो 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह सबसे पहले सूर्य की बात की जाए तो भारत में कहां दिखाई देता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए, सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नजदीक है, यह सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। यदि उत्तरी बिंदु की बात की जाए, भारत के उत्तरी बिंदु की बात की तो इंदिरा कौल और पश्चिमी गुहार मोथा अथवा गौरा माता के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो किबिथु के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों दिशाओं की जो अंतिम क्षेत्र है भारत के, उनके नाम है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह की बात की जाए तो ये भारत के गुजरात राज्य में पश्चिम दिशा में स्थित है। तटीय प्रदेश गुजरात राज्य के पश्चिम दिशा में स्थित। इसका निर्माण जो हुआ, इसका निर्माण तब हुआ जब कराची बंदरगाह भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जो कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया। उसके बाद कांडला बंदरगाह का निर्माण कराया गया। हल्दिया बंदरगाह किसका सहायक बंदरगाह है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हल्दिया बंदरगाह किसका सहायक बंदरगाह है? आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये आप देख रहे थे सामान्य भूगोल के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जा रही थी। तो आप इसके बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने की कृपा करिएगा। धन्यवाद।